यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है फ्राइडेज को होता है और यूजुअली शैलेन हमको क्वेश्चन भेजते हैं। तो लास्ट वीक जो क्वेश्चन भेजा था 336 था कि भगवान से अर्जुन पूछते हैं What's 36? Arjuna said, "O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts even unwillingly, as if engaged by force?" तो फिर भगवान जवाब देते हैं
तो किसी को जवाब याद है भगवान क्या बोले थे? किसके कारण से पाप होता है और हमको ऐसे लगता है कि जबरदस्ती हम लोग को पाप करा दिया? कोई याद करता है? नहीं? रजोगुण के कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है? क्या उत्पन्न होता है? लस्ट। सही बात। तो भगवान जवाब दिए थे, श्री भगवान वाचा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड said it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world. तो भगवान आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम लोग वो चर्चा को आगे लेकर जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा से संस्कृति समझ में आ जाएगा। भगवान बोलते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु है, शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो बोला कि जो शुद्ध जीवात्मा है, इस प्रकार से ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, वाइज जो होता है, जिसको ज्ञान भी हो गया है, उसकी शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो ऐसे कभी कभी हम लोग ज्ञान भी हो जाता है कि क्या सही क्या गलत है, फिर भी जो काम वासना है, जो रजोगुण के कारण से क्या होता है कि बुद्धिमान का भी बुद्धि ढक जाता है। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसे इस प्रकार से कार्य कर दिया, वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ समवन एंड हाउ डिड ही डू दैट। तो ये गुण का ही प्रभाव है। तो बोलता है क्यों ढकी रहती है? जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हमको जो डिजायर है, जो काम वासना है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तब आप बोलेगे भगवान बोलते कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो भक्त कैसे बनेंगे, साधु कैसे बनेगा, साधु बन के भी यही रह जाएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट? तो क्या होगा? भगवान तो जवाब दे दिया अर्जुन को, ये तो कभी आगे बरता है, कभी भड़क के बरकता है, कभी सुलगते रहता है, लेकिन वो अंगार रहता है, कभी खलास नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम लोग पूजा के स्थान पे अखंड दीप जला देते हैं ना, तो ये अखंड डिजायर के दीप हम लोग के हृदय में जल रहा है। और हम लोग जितना इंद्रिय भोग करते हैं, तो जानो अखंड दिया में तेल छोड़ते हैं तो बढ़ते रहेगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, मनु स्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है।
अथा इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हताट्या कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, मतलब उनको बिहाइंड बार्स रखा जाता है एक अपराधी को। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जो भगवान के प्रति अपराध करता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं, जब भी देखो शास्त्र में कितना उदाहरण है। विश्वामित्र मुनि किसके प्रति अपराध कर दिया था? रामायण की कथा किसी को याद है? वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ मुनि के पास गए थे, वो सेफ किया उसको, फिर वो उनका जो सुरभि गैया था वही चाहने लगा, तो फिर ही टुक ऑफेंस। जब वो ना बोल दिया तो फिर वो जाके ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तप किया। तो जब अपराध हो जाता है तो पतन कहाँ होता है? विश्वामित्र को क्या हुआ? मेनका का प्रभाव पड़ा। सोबारी मुनि अपराध कर दिया, तो जल के अंदर में तप कर रहा था, उनका काम वासना बढ़ गया। जब भी अपराध, प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि जब अपराध का उसको क्या पनिशमेंट मिलता है, उसको किसके बंदी गृह में लाया जाता है? उसको काम वासना के द्वारा पतन होता है। कोई साधु संत का, कोई साधु जाके मांस नहीं खाता है, ऐसे नहीं कि साधु कहीं गया और मांस खाया तो बोले फॉल हो गया। साधु का पतन होता है काम वासना जागृत, अपराध से काम वासना जागृत हो जाएगा। वो कितना भी तप करके उसको वश में कर लेता है, लेकिन अपराध से वो जागृत हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। समझ में आया? वी आर कंडीशनड इन दिस प्रेजेंट, और जब हम लोग इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में लगते हैं तो दैट मीन्स वी आर ओनली एक्सटेंडिंग आवर प्रेजेंट टाइम। वी आर एक्सटेंडिंग आवर प्रेजेंट टाइम। फिर अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। मटेरियल डिजायर्स क्या है? इट्स अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। एग्जैक्टली, इट्स अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि एनलाइटनमेंट से क्या होता है? इग्नोरेंस गोज अवे। What is enlightenment? Understanding Krishna is the Supreme Personality of Godhead and we are His part and parcel, and therefore the duty of the human life is to serve Krishna, reawaken our dormant love for Krishna. इंद्र तृप्ति के भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु या प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। कभी कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में क्या होता है? थोड़ा सा आनंद मिलता है, यू फील हैप्पी, और जो हैप्पीनेस है भौतिक भोग का वही शत्रु है। कैसे शत्रु हुआ? हैप्पीनेस फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द मेन एनिमी। कैसे? क्यों ऐसे बोला गया? Takes you away from Krishna? Leads to attachment and entanglement. ठीक है, वेरी टेक्निकल लगता है, रुक्मिणी मोहन का पढ़ाया हुआ है। जो हैप्पीनेस कैसे बताया गया है, जो इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है, क्योंकि जो
इंद्रिय भोग में जो आनंद मिलेगा, that आनंद is the cause of continued bewilderment that there is happiness in the material sense gratification. आपने सही बोला, वो एंटेंगलमेंट करेगा, ये करेगा, बट द पॉइंट जो ट्रांजिशन पॉइंट है कि आपके विश्वास हटेगा नहीं कि इंद्रिय भोग दुख के कारण है, आपके विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि वही रकम है जैसे कभी कभी व्यक्ति पानी ढूंढने के लिए बोहोल डिग करता है। जैसे बोहोल डिग करो तो कभी कभी क्या होता है, तो थोड़ा से कुछ वाटर सोर्स होता है, जैसे वहां पहुंचेंगे तो पानी बिक देगा, हम लोग के फेथ हो जाएगा और कि हाँ यहां पानी है। फिर और बोहोल करने से, जैसे फिजी वाटर करता है, फिजी वाटर के बाद मुझे मालूम नहीं कितना बोहोल्स है, वो एक ही दो ही चलाता है, लेकिन वहां पे पानी मिला तो उसको फेथ हो गया कि और होगा और होगा और होगा। तो इंद्रिय सुख ऐसे हम लोग के जब मिलता है तो हम लोग के फेथ बढ़ जाता है कि हाँ इंद्रिय भोग में आनंद है। इसीलिए बताया गया इंद्रिय भोग का जो सुख है वो शत्रु है, इट कीप्स यू फेदर एंटेंगल्ड, वो आपको उसमें बढ़ाते रहते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम का निवास स्थान है। काम वासना कहां रहता है? मन, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। इवन इंटेलिजेंस में भी काम वासना होता है। इंटेलिजेंस में कब काम वासना होता है? When the intelligence is only material, when there is no spiritual intelligence. What is spiritual intelligence? Material intelligence क्या है? Material intelligence और spiritual intelligence में difference क्या है? एक बहुत सिंपल difference है, कौन बताएगा? Kelvin? Yes, good point. Material intelligence, I am the center. Sometimes you may be identifying, I am myself as a spirit soul. I'm not this body, I'm spirit soul. But then, despite identifying yourself as a spirit soul, you still feel I am the center. I am the center. तो वैसे technically, bona fide spiritual master is difficult to find. Why? Because bona fide spiritual master अपना आध्यात्मिकता, अपना spirituality, अपना spiritual position recognize करने के बाद में उसको maintain करे, वो भी साधु के लिए difficult है। क्योंकि जो सच्चा गुरु होगा उसको वो विनम्रता और वो जो भक्ति का अवस्था है उसको मेंटेन करना है ना। गुरु चाहे कितना भी शिष्यों वाला हो जाए, कितना भी धनम जन्म ये सब हो जाए उसका, लेकिन गुरु अगर भूल जाए कि मैं अपने गुरु का सेवक हूं, मैं अपने गुरु का ज्ञान वितरण कर रहा हूं, अगर गुरु सोचने लगे कि ज्ञान मेरा है, आई एम लेनर्ड, तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभुपाद जी वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। प्रभुपाद जी बोला सब भक्त लोग हमारे गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु के भेजे हुए। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं भक्त बना रहा हूं। तो मटीरियल इंटेलिजेंस का सेंटर आय होता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का सेंटर भगवान होते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं वन हु इज स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जो कभी भूलता नहीं है कि ए कृष्ण इज द डू ऑफ एवरीथिंग। वो कभी नहीं भूलता। आज हमारा अवस्था ठीक है, वो भी भगवान का आशीर्वाद है। आज हमारा अवस्था बिगड़ा हुआ है, वो भी भगवान का आशीर्वाद है। ये मुझे प्राप्त हो रहा है, वो भी भगवान का आशीर्वाद है। ये मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, वो भी भगवान का आशीर्वाद है। टू बी कॉन्स्टेंटली नोइंग, तब स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है। नहीं तो जहां स्लिप हो जाएगा
तो फिर वो पहले बताया, तो काम वासना आपका वेरी हो जाएगा। हाँ? तो इस प्रकार से इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा या काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। हाँ? क्यों बताया गया है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों काम वासना के स्थान है। तो कैसे स्थान है बताया कि इनके द्वारा इन तीन के द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान जो है उसको मार देता है। जैसे ठीक है, मैं समझता हूं कि जो भी कुछ भोजन करना है भगवान को भोग लगा के करना है, क्योंकि मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय। To get rid of all the sins, one must eat everything that's offered to Krishna. लेकिन अब हमने खाने का कोई बहुत स्वादिष्ट वस्तु देख लिया है। जैसे आंख से देखोगे तो मुंह में पानी आएगा। अब मुंह में पानी आएगा, अब आंख से देखा है, अब आंख में काम वासना बैठा हुआ है। क्या करेगा? आंख देखा, अब लालच कर लिया। जहां की साधु होता है, साधु देखता है तो तुरंत याद करता है कि भगवान को भोग्य, भगवान को अर्पित करने लायक है। आप मार्केट में जाइए, इतना बड़ा बड़ा अमरूद देखिए। जैसे आप देखेंगे हम लोग के आईज में काम वासना बैठा है, जैसे देखेंगे मुंह में पानी आ जाएगा। दैट मीन्स यू हैव थॉट ऑफ योरसेल्फ। जहां पे प्योर डिवोटी होता है वो जैसे देखता है, सोचता है ये भगवान के भोग्य का, भगवान कृष्ण को 4 बजे फ्रूट्स ऑफर होता है तो भगवान को भोग लगेगा, भगवान, यू इमीडिएटली थिंक ऑफ कृष्ण। दूसरा बताया गया है बुद्धि, इंद्रिय, फिर मन। मन काम वासना के, ठीक है, आंख देखा अमरूद तो मुंह में पानी आ गया। तो मन बोलेगा ये तो फल है। अब भूल गया, यज्ञ शिष्ट भूल गया। मन क्या बोलता है? ये हिंसक भोजन नहीं है, ये मांस नहीं है, ये तो फल है, तो हम लोग फल खा सकते हैं। अब काम वासना बुद्धि में कैसे बैठा है? अब बुद्धि बोलता है, बुद्धि उसको बोल नहीं पाता है कि वेजिटेरियन तो है, फल तो है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया गया। मन बोलता है कि हम लोग क्या करें, श्री विष्णु बोल के खा ले, भगवान को भोग लगाए नहीं। तो तीनों जगह पे काम वासना बैठ सकता है। जब इंद्रिय देखता है, मन बोलता है वेजिटेरियन है, फल ही तो है, बुद्धि बोलेगा बैठो, भगवान को भोग नहीं लगाए। तो ऐसे तबे से बोला कि अर्जुन जब प्रश्न पूछा कि क्यों ऐसे होता है कि पाप करना नहीं चाहता लेकिन वी आर फोर्स्ड, क्योंकि काम वासना जो है वो इंद्रिय, मन और बुद्धि में बैठा है। कभी कभी कुछ काम करना हो तो किसी से पूछे ना, तो अब इंद्रिय का कुछ भोग करना चाहती है तो इंद्रिय विचार करती है मैं करूंगा, तो मन आ जाता है बीच में, मन सपोर्ट कर देता है। और मन को फिर बुद्धि है नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है नहीं, तो बुद्धि रोक भी नहीं पाता है। तो ये सब लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है सब गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इसके कारण से फिर क्या होता है, हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है और हम लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब वी बिकम इल्यूजन। इल्यूजन मतलब हम लोग ये समझते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है, हम लोग दूसरा के साथ तो अच्छा है, हम लोग मांस थोड़ी भक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग मोहित हो जाते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि शत्रु ने
बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है? जैसे मिलिट्री में होता है ना, जो वो होता है तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, भगवत गीता में बताया गया ना, अर्जुन बोला कि ले चलो रथ देखा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन जगह पे कौन खड़ा है। तो राइट स्ट्रेटेजिक, आप यहां जाइए ना, फिजी में वहां क्या है जहां पे मोमी गन्स लगा हुआ है? वो वैसे बनाया गया था, उस जगह को चुना गया था कि अगर वो सब पायरेट्स लोग आएंगे तो वहां से ही मिसाइल वो क्या फायर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग होना चाहिए, यू मस्ट बी एट द स्ट्रेटेजिक पोजिशंस, तब उधर से आएगा गोली, इधर से आएगा, इधर से आएगा, किधर से आएगा तो अटैक करेगा। तो भला कि ये काम वासना जो है ये स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे बैठा है? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो बोला कि काम वासना जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे बैठा है। संसार में सभी कुछ क्या करता होता है? इंद्रियों से चलता है। मनषष्ठानि इंद्रियानि, मन और इंद्रियों से होता है। तो सब मेन जगह पे कब्जा करके बैठा है काम वासना। इंद्रिय सबसे पहले तो हम के सेंसस, कुछ देखा, कुछ सुना। अभी एक म्यूजिक चल पड़े हैं तो सबसे पहले कान अट्रैक्ट होगा, जब कान अट्रैक्ट होगा तो हम लोग सिर उधर ही घूमेगा। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बैठा है। मन में भी काम वासना बैठा है तो मन सपोर्ट कर देता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं हरदम ना, कहीं वॉलेट गिरा है तो हम लोग देख लेते हैं, तो फिर वॉलेट की ओर लपकते हैं। तो फिर एक विचार आता है कि नहीं हमारा नहीं है ना, मन बोलता रहे तुम देखा, तुम्हारा जन देखी इस पहले। तो मन में भी काम वासना बैठा तो वहां पे भी किल कर दिया है? फिर एक सेकंड थॉट आता है, नहीं ये राइट काम नहीं है। अब बुद्धि भी स्पिरिचुअल नहीं है तो बुद्धि बोलेगा तुम नहीं लेगा तो कोई और ले ले। मन तुम्हें इंटेलिजेंस भी तुम्हें सपोर्ट कर दे, तुम नहीं लेगा कोई और ले ले। तो इस प्रकार से तो बोले वो सामरिक स्थानों पर, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। तो कृष्ण इज टेलिंग कहां बैठा है, अर्जुन को बता रहे कहां बैठा है। तो जैसे विभीषण बताए थे ना कि रावण के नाभि पर वार करो, उसका प्राण यहां नहीं है, उसके प्राण 10 बार सर काट दिया। तो कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो वेग है, जो ऐसे लगता है कि फोर्सफुली हमसे पाप करा देता है, वो कौन वस्तु है और वो कहां बैठा है। तब ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण संकेत कर रहे हैं जिसमें शत्रु को जीतने वाला या जान ले कि शत्रु कहां पर है। जो शत्रु को जीतना चाहता है तो उसके इंफॉर्मेशन तो मांगो रो। कृष्ण इंटेल कर रहे हैं, बता रहे हैं मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। द सेंटर ऑफ ऑपरेशन, वो जहां से कंट्रोल रूम है, जहां से सब बगल चलता है, जहां से डायरेक्टिव आता है मिलिट्री को कि क्या करना है अब, वो मन है। तो बोला केंद्र बिंदु जो है वो मन है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। जब सेंस ग्रेटिफिकेशन आता है तो जो पावर डिराइव होता है, अभी मन हो गया ये खाने का, अब उसको इंटेंसिफाई करो। मन क्या करता है, उसको इंटेंसिफाई करता है। जब उसको इंटेंसिफाई कर दिया, जैसे हम लोग नहीं कभी मानो हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल में जब थे फ्रेंड्स होते, तब दूसरा फ्रेंड लोग बोले नहीं तुम से कोई लड़की से बात करे, तुम सकता है, मेक इट, गो इट, आई चैलेंज यू, ऐसे ऐसे बोल के चढ़ाते हैं। तो बोला सब इंद्रियों को मन चढ़ाता है, मन चढ़ाता है, मन उसको सपोर्ट देता है। तो भावों का आधार बन जाता है।
इस तरह मन तथा इंद्रियों काम की शरण स्थली बन जाते हैं। फिर वो जगह सेंसर सब हरदम माइंड के लिए कुछ करे मांगो, माइंड पहला पॉइंट रही। कुछ देखे मनता है, कुछ सुने मनता है, कुछ बोले मनता है। किसी को गाली देना हो तो हमें गाली देके तो मन बोले हाँ इसके छोड़ो नहीं, इसको ऐसा गाली दो इसका नानी याद आ जाए। तो मन वो फिर हम के स्थली बन जाता है, वहां पे सब चीज होता है। तो आगे कहते हैं इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों को का राजधानी बन जाती है। अब फिर इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, वो कैपिटल बन जाए। अब एक व्यक्ति थोड़ा सा इंद्रिय भोग करा है, मन उसको उकसा के भोग करा दिया। कभी कभी हम लोग रोकते अपने आप को ना, दिस इज नॉट नाइस, तो मन उसको पंप अप करता है। जब मन उसको पंप अप कर देता है, एक बार करते हैं तो वो मजा पकड़ लेता है। फिर तो बुद्धि मारा गया, फिर बुद्धि कैपिटल हो गया, वहीं से फिर एडमिनिस्ट्रेशन। अब मटेरियल बुद्धि है, मटेरियल बुद्धि है तो बार बार करो, लेट्स गो टू द रेट रेस, कीप कॉम्पीटिंग, कीप डूइंग दिस, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसीन है। बुद्धि जो है वो आत्मा के सबसे क्लोज है। लेकिन काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अब पड़ोसी में आत्मा है, जब बुद्धि मटीरियल हो जाए तो पड़ोसी के भी तो अब दो पड़ोसी लोग हैं। अब एक पड़ोसी घर में रोज गाली गलौज होए, तो एक दिन अपन घर में भी फिर कोई सिचुएशन, जहां स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तो हम भी फिर दुई पकड़ा देगा अपन फैमिली के। तो बोले आत्मा जो है वो बुद्धि के पड़ोस में है। अब ये बुद्धि सा मटेरियल, तो अब ये शरीर में तो जीवात्मा कारण ही तो ये शरीर चलायमान है। तो ये आत्मा भी अहंकार में डूब जाता है, फॉल्स ईगो में डूब जाता है। फिर आत्मा जब फॉल्स ईगो में डूब जाए तब तो फिर बिना कोई सदगुरु के, बिना कोई के समझावे लाइन पे नहीं आला है। जानबूझ नर करे डिटाई, डूबा जे और थाने। फिर हम लोग रिपीटेड साइकिल बर्थ एंड डेथ में। मतलब कि आत्मा क्या है, आत्मा फिर फॉल्स ईगो के बंदी बन जाता है। एक्चुअली यू देन स्टार्ट प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ फॉल्स ईगो, ये हो जाएगा। और संसार में फिर फॉल्स ईगो से क्या होता है, फॉल्स ईगो से कंपटीशन होता है, अपराध होता है, मटेरियली सब कंपटीशन हम लोग देखते हैं, चढ़ाई उपराई होता है, मैं इंचार्ज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब में हम लोग पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर बात, यू आस्क्ड अ वेरी नाइस। एक्चुअली कृष्ण अर्जुन ने जो पूछा है, ये पूरा प्रॉब्लम हम लोग को बता देता है और उसका सोल्यूशन बता देता है कि क्या ऐसा होता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि पाप से छूटना है। पाप से नहीं छूटेंगे तो द सफरिंग विल कंटिन्यू। दैट इज एक्चुअली मेन क्वेश्चन जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्यों, क्योंकि पाप से छूटना है। पाप से छूटना है। पाप से छूटने का मतलब बंधन से छूट जाना है। नहीं तो हम लोग रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में, यही चक्कर में EFL का मोनोसाबू टर्बाइन माफी हम लोग चलते रहेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते रहेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशंस, मोर सेंस डिजायर, मोर सेंस डिजायर, मोर सेंस डिजायर। तो फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की, प्रभुपाद जी अच्छा लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोला आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख
जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है, तो फिर वो वही सच्चाई मान लेता है। ऐसे हम लोग गलत चीज के कभी कभी सुनते 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 गलत चीज के ही आदमी विश्वास कर ले। अभी 4 आदमी बोली कि ना ये व्यक्ति चोरी करे, ये व्यक्ति चोरी करे, तो सब लोग यही बात करे ले, फिर सबके विश्वास हो जाए, सबके विश्वास हो जाए। फिर आदमी बोली कि अब जो आदमी मद निकाले है उसके हाथ में लगे तो चाटी का नहीं। यू बिकम मोर कन्विंस्ड, ये लत लग जाएगा और हम लोगन के मन में बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। तो बोला कि भागवतम में इसके ओके, भागवतम में क्या बोला? ये प्रभुपाद का फेवरेट वर्स है। प्रभुपाद जी बहुत टाइम इसको कोट करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भागवतम 10:84-13, यस्यात्म बुद्धि कुनापे त्रिधातुके स्वाधि कलत्रादिशो भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जानेषु अभिनेषु सा एव गोखरा। गोखरा, गौ मतलब गैया, खरा मतलब तो आगे कहते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को सवजन समझता है, वो जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों को की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। गौ खरा, गौ मतलब गैया और खरा मतलब गधा। तो बोला प्रभुपाद जी बोला कि बहुत सुंदर इसका ये है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि a human being who identifies this body made of 3 elements with his self, जो मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, जो उससे बना हुआ ये भौतिक शरीर है, who considers the byproducts of the body to be his kinsman, जो शरीर से केवल उत्पन्न उसको ही अपना परिवार मानता है, इष्ट मित्र मानता है। Who considers the land of birth worshipable, बोले हमारा जन्म स्थान जो है वही पूजनीय है, वो जन्म स्थान के लिए मर जाता है। और and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath, जो तीर्थ करने में क्या जाता है? तीर्थ करने के लिए क्या जाता है? बोले तीर्थ में जाके डुबकी लगा ले। बोले जो केवल तीर्थ में नहाने के लिए जाता है, rather than meet man of transcendental knowledge there। तीर्थ क्या होता है? कोई मंदिर जाए या तीर्थ स्थानों में जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कथा श्रवण करना, उनसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सीखना। जैसे अभी अभी हमारे प्रभु जी आए थे, पंचरत्न प्रभु, तो डिवोटीज केम टू हियर। जब भी संत समागम होता है, व्हेन ग्रेट डिवोटीज कम, वी मस्ट गो एंड हियर। अदरवाइज even the temples will just become like places of coming to take a bath. We just go and say, confess, this is my pap, please forgive. This is that. And then tomorrow again you do the same pap. But when you go and hear from saintly persons, what happens? What happens when you hear from saintly persons? You slowly get purified. How does what gets purified? Intelligence. Because intelligence is the boss of mind. Mind is the boss of the senses. Senses, man and intelligence.
सो हियरिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान सुनने से क्या होता है? बुद्धि बनता है। कृष्ण क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्ण से आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच यू कैन कम टू मी। तो जब इंटेलिजेंस देगा भगवान, मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो सेंसेस कंट्रोल होंगे। जब मन और सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, दैट मीन्स यू आर अ साधु। यू आर अ साधु मीन्स यू आर कृष्ण's associate. That means you are ready to go back home, back to God. Dadami buddhi yogam tam. Then you can connect to Krishna. Then you can connect to Krishna. That's why hearing from Prabhupada, hearing from great Vaishnava, look at Bhagavatam. What is Bhagavatam? Huh? Conversation. Parikshit Maharaj is hearing from Sukadeva Goswami. Vidur is hearing from Maitreya Muni. Ajamil is hearing. Everyone is hearing. Great person speaks and others are hearing. So we are so fortunate. Prabhupada is speaking. Prabhupada's purports are speaking to us. I'm not speaking to you. Prabhupada is speaking. We are reading Prabhupada's purport and Prabhupada is giving this very, very, very clear and specific guidance how to do it. Today we went to where? Oh, we went to the university, and then we were talking to those staff there, and Pancharatna Prabhu was saying that क्या बोला कि प्रभुपाद जी बोला है कि हम लोग के मूवमेंट क्या है? टू सिस्टमेटिकली प्रोपगेट. सिस्टमेटिकली. व्हाट इज द सिस्टम? जहां पे प्रसाद चलेगा वहां पे प्रसाद चलाओ, जहां पे कीर्तन चलेगा वहां पे कीर्तन चलाओ, जहां पे कथा चलेगा वहां पे कथा चलाओ. सिस्टमेटिक. होचपोच नहीं. आदिवासी को तो फिलोसॉफी समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग बड़ा बड़ा भाषण समझाएंगे. डीटी वर्शिप उनको तो मानना नहीं, हम उनको डीटी वर्शिप ला के दिखाएंगे. एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात आज प्रभु जी बोले, प्रसाद ले रहे थे. प्रभु बोले कि हम लोग तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम आदिवासियों को वहां से निकाल के यहां नहीं लाएंगे, कृष्ण को वहां ले जाके देंगे. दैट्स हाउ प्रभुपाद डिड इट. जो भी जाति के लोग भक्त बने, चाहे चाइनीज हो, चाहे रशियन हो, चाहे अब चाइना में आप जाओ और आप रसम बना के बांटो, कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? कोई चाइना अट्रैक्ट हो जाएगा, बोले मैं रसम पी के मैं ट्रांसेंडेंटल फील करने लगा हूं, मैं भक्त बन जाना चाहता हूं. कोई चाइना नहीं अट्रैक्ट होगा. हम लोग को नूडल्स बना के प्रसाद नूडल्स बांटना है. दैट्स हाउ दे विल बिकम अट्रैक्टेड. इट्स अ गुड पॉइंट. हम लोग सब समय लोगों को यहां लेके आ रहे. हम लोग समझ सोचता है कि प्रीचिंग सेंटर्स जो है वो केवल मंदिर है. अरे भाई, जो विग्रह को कभी देखा नहीं वो मंदिर में आ जाएगा तो क्या भयभीत हो जाएगा भाई? या ईसाई धर्म वाला कोई आ जाएगा तो बोला कि ये तो आइडल वर्शिप है. तो जब वो भगवान को आइडल वर्शिप मान लेगा तो उसको आगे बात कैसे समझ में आएगा? कोई बात समझ में आएगा उसको? वो तो बोलेगा आप लोग आइडल वर्शिप का पंथ मानते हो. तो वेरी पावरफुल पॉइंट. इसीलिए एक और एक क्लास में सुन रहा था तो एक भक्त बोल रहे थे, प्रभुपाद जी जानते थे कि किस प्रकार से कृष्ण को दिया जा सकता है. दैट्स व्हाट ही सेड. इसलिए जब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी आते, जो प्रभुपाद जी को संगत किया है सेवा में, तो वो भी जब गाइडेंस ऑफर करते हैं, इट मेक्स सेंस बिकॉज दे हैव एसोसिएटेड एंड सीन हाउ इट हैज वर्कड फॉर देम. Prabhupada ji, when he started the movement, Prabhupada just did kirtans and prasadam. And then he started translating the books. Not everyone was reading the books. There were intellectuals who were getting attracted to the books. So you expect a variety of people to be connected with Krishna. तो बोला कि but actually but rather than meet men of transcendental knowledge, they is to be considered like an ass or a cow. वो घोड़े गधे और बैल की तरह है, प्रभुपाद जी कहते हैं. अभी हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है. मनुष्य शरीर
मिला है भगवान को समझने के लिए बुद्धि है हमारे पास, लेकिन हम लोग अपना पूरा बुद्धि और प्रयास किस में लगा रहे हैं? आहार निद्रा वय मैथुनम च। जानवरों को कोई बुद्धि नहीं है, उनको खाना भी ढूंढना आता है, सोना भी आता है, परिवार बढ़ाना भी आता है और अपना रक्षा भी कर लेते हैं। बिल्ली पंजा मारती है, कुत्ता गुर्राता है, क्योंकि तो कुत्ता गुर्रा दे आदमी भाग जाए, कितना अच्छा डिफेंस है उसका। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो सब लोग हैंडल कर लेते हैं। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर हैंडलिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी कुछ आप थोड़े लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। आप जो 50 के आओगे तो समझ में आने लगेगा। अनलेस आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तो 50 से पहले भी आ जाएगा समझ में। अभी पंचरत्न प्रभु आए थे, वो बोले वो केवल 19 साल के थे, वो प्रभुपाद जी को सेवा में ज्वाइन कर दिया। 19 ईयर ओल्ड ही ज्वाइंट कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। हमारे भक्ति विद्यापूर्ण महाराज थे, he was only 16 years old. He joined Krishna consciousness full time. So full time does not mean you don't work, don't do all these things. Full time मतलब कि जो हम लोग के जीवन का जो समय है उसको पूरा कृष्ण कॉन्शियस कर दो। नौकरी करो कृष्ण के लिए, भोजन बनाओ कृष्ण के लिए, अपना श्रृंगार करो कृष्ण के लिए, जो भी कुछ आप कर रहे हो, do it for the pleasure of Krishna. Do everything for the pleasure of Krishna. So, all in all, तो भगवान ये विषय देते हैं। तो प्रभुपाद भगवान फिर कहते हैं, तो बहुत अच्छा से एक क्वेश्चन को भगवान आंसर किए हैं कि पाप हम लोग क्यों कर बैठते हैं? काम वासना के कारण। काम वासना क्यों होता है? रजोगुण के कारण। जब इस प्रकार से रजोगुण के कारण काम वासना हो जाता है, काम वासना बैठता कहां है? इंद्रिय, मन और बुद्धि में। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि में से काम वासना निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा? जो बता देगा मतलब आप चैप्टर 3 भगवद गीता के समझ गए। कैसे निकलेगा काम वासना? कैसे निकलेगा काम वासना? कैसे निकले? वंस, लेट्स ऑक्शन द आइडिया। काम वासना कैसे निकलेगा? ट्वाइस? हाँ, ये बच्चा लोग कुछ दिमाग चला रहा है। यू कैन कंसल्ट एंड गिव आंसर। क्विज में ना फर्स्ट राउंड में जवाब नहीं मिलता, 3 पॉइंट्स नहीं मिलेगा, 2 पॉइंट्स के लिए यू कैन डिस्कस, और 1 पॉइंट के लिए देन विल गिव इट टू द अदर टीम। So, how will you get rid of काम वासना? Yes. Prabhu asks you when you entirely surrender yourself, put your full faith on Krishna. Yes, yes. But how do you practically do that? By controlling the senses. How would you know that you are controlling your senses? When you are directing? Huh? Engage your senses. Okay. Huh? In spiritual activities. Any ladies for 1 point want to try? How can you take control of calm? What all you have said is correct. Putting Krishna in the center? Yeah. How will you put Krishna in the center? Surrender yourself. How will you surrender yourself? Whatever you do it for the pleasure of Krishna. Whatever you do it for the pleasure. How you know you are doing everything for the pleasure of Krishna? Because you're consciously making the decision to do that. How will you consciously make the decision? By Guru. You're getting closer. By hearing from saintly persons. That is the last line of Prabhupada's purport. All your answers are correct. But how will you come to that state? Unless and until you hear, na?
Until, that's why, what's the first principal devotional service? Shravanam. That's why, tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. You have to take, Krishna is saying, that's why the next chapter, Krishna will immediately talk about taking shelter of a spiritual master. Taking shelter of a spiritual master does not simply mean you become initiated. Please also be very clear about that. It's not about just taking initiation and you are in the shelter of the spiritual master. That is one form of shelter, that's fine. But if you are not hearing, if you are not listening to the guidance, okay, right, by chanting you can control but Chaitanya Mahaprabhu says, Bahu janma kare yadi savana kirtan tabutana. For many lifetimes you are chanting Hare Krishna, but third offense is not to follow the orders of the spiritual master and conserve ordinary person. That means you are not hearing the spiritual master. Even if we said, okay, Bhaktisiddhanta Thakur says 64 rounds, then you are a Vaishnava. We are listening to Prabhupada and therefore we are maintaining the standard of 16 rounds. Prabhupada says at least minimum 16 rounds. So hearing is the main source of resolving all the problems. If you don't hear, then don't expect the problem to be solved. So Prabhupada is very kind. Prabhupada has written wonderful Bhaktivedanta purports. If you cannot attend classes every day, or we don't have the time to sort of get together all the time, just read Prabhupada's books, because purport means Prabhupada is speaking to you. So you are hearing, and there is no doubt Prabhupada is a pure devotee. There is no doubt Prabhupada came from the spiritual world, because his results have proven it. There is no doubt. Prabhupada is the Acharya. Prabhupada said, okay, you can't chant 64 rounds, do at least 16. And that is 100% correct. Because by chanting 16 rounds, many millions of people have become devotees. Devotees means they've left sinful activities. Arjuna is asking, why are we doing sinful activities? Why are we being forced to do sinful activities? Prabhupada has done the solution for it. So whatever Prabhupada has taught us, that's the solution. So once again, why do we do sinful activities? Because of lust. Why do we have lust? Because of mode of passion. So when we have lust, where does lust sit? Senses, mind and intelligence. How do you control lust? By hearing from bona fide devotees, by hearing from saintly persons. Just remember 7 things we have to. That's the essence of the teachings. And I hope, Salin, you are convinced by the answer. That has come directly from Bhagavad Gita, Krishna is speaking. Okay, so anybody has any questions or comments? It's 8:25, we have 5 minutes. We have a little short class today, because today we have the appearance day of Padma Mataji. Today is Padma's birthday. So I'm sure there will be a cake cutting. Padma Mataji is a wonderful devotee. She does, book distribution, Harinam Sankirtan. At times she can be a bit pushy, but I'm sure as she advances spiritually, Krishna will guide her to be in the perfect space. But it's very rare. It's very rare to find dedicated people, and so we should be very proud that Prabhupada has provided us an association with which we can all become committed and dedicated. And all in all, the essence is that we will be able to, each of us, we will be able to reunite with Krishna and go back to God. So, yes, Prabhu. Yes. But there's not so many other ways of. Yes. Yeah. Give some more examples of what lust can be. Yeah, actually, I think last week, when we raised the first response, then when he talked about जब बात हुआ कि इंद्रिय में reside करते हैं, तो every form of
sensual enjoyment. So attraction for the opposite sex or something like that, this is only skin, that's satisfaction. So, but for the eyes, lust is like, unoffered food or whatever you see, you lust over it. So lust yes, the other day we also looked at Oxford Dictionary for the meaning of lust. So primarily it's sort of directed towards attraction for the opposite sex, but the deeper meaning of lust is becoming obsessed or over desirous of anything. Trying to enjoy through any of the senses. Yes, so all because हम लोग के जीवन में आनंद जो है वही खाली वही पांचें इंद्रिय से तो हम लोग आनंद लेता है. That's why whatever we see we become happy, whatever we hear become happy, you speak you become happy. And so eyes, 1, 2, 3, smell, you put a nice perfume, Chanel, become happy. And then the other one is sense of touch, 5 senses. So you feel something nice, you become happy. So yeah. You become over desirous of it. So why do you want power? Why do you want money? Why do you want name, fame? Actually 3 things we said: pratishtha, wealth, and power. So what happens? When you have power, you can enjoy any of your senses. Like the kings used to have power, so you can summon anyone for your enjoyment. You have wealth, you can pay for any enjoyment. And what was the third one? Fame, pratishtha. You become a very prominent, famous person, people will just run over you. You don't even have to call anyone, everyone will run over you. So that's what it is. That's why people are actually running for these 3. Yes. Material world is, all about these 3 things. You're correct. Money or power. Yeah. That's how you said it. I can see a very inquisitive look from Kelvin. So I wanted to say something. You said that sometimes like people become devotees from prasadam. So Rukmani Prabhu was telling us, I forgot the devotee's name. He used to keep eating prasadam, and after 3 months, one day he was going on the bus and he just started studying and chanting the Maha Mantra repeatedly. When he kept chanting till he went to sleep. The next day he went to the temple president and asked for initiation, like he told him, the president told him because of the prasadam. Yeah, so we should. That's why it's a of course I like everyone's faith in prasadam, but that at the same time we must all make sure that when we are preparing the offering, there should be much love, because Krishna said he only accepts love. If there is no love, if you do things as a burden and everything, and that is why Prabhupada said, and that is why even the Vedic tradition was that usually the temples would be one in the village. Then everyone gets together. I continue to say this, like, even our own temples, we have this challenge, So, no one thinks of, let us lend a hand to prepare the food. Because when it's, joyfully done, blissfully done, with kirtans and happiness, then Krishna accepts it. So generally, you gave a good example, somebody was keep taking prasadam and then come to the temple president and say, I want to become a devotee. I think we keep taking prasadam and then even the devotees come to the temple president and say, I'm leaving. I don't like it anymore, I'm going. I'll not come to the temple anymore. So there must be some problem in the prasadam. Yeah, so prasadam is very powerful. Holy name is very powerful. Prabhupada's books are very powerful. There should be much. Actually, again, when let me relate it. Sometimes we talk about lust. That's why, even when prasadam is being prepared, the animals, if any food is seen by animals, it's not offerable anymore. So why? What's the problem? What's the problem? Why can't you offer it anymore? Huh?
has to take. I couldn't follow. Saying, like karmic effect. Oh, karmic effect. Actually, what would be a karmic effect? Actually, the lava animals, any animal, what is the main condition of the animal? They simply are ignorant and they simply lust over anything they see. So if you know, just like सबका इनकी experience है, घर में बिल्ली पाल के रखो तो बिल्ली कौन सी सब चीज चाट दे कि नहीं? Means you know, they lust over things. तब ऐसे animals जब देख दे तो you can't offer it. So similarly, when we are making prasadam, we are making bhoga for Krishna, you know, sometimes even the cook can lust over things, you know. Oh, the flour smells so nice. So you've already tasted it. It will become unofferable. So you can lust over, even sometimes in service you can become lusty over the service. So it's a very simple process, you know, always reminding, you know. Actually, very, very nice way to do it is, you know, even in your own homes when you are cooking, you know, play some lecture, play some kirtan, so that the mind is absorbed in Krishna. Because it's a very powerful thing that whatever you are cooking, your mind goes into the food. And when your mind goes into the food, that's the effect you are doing. You take prasadam, then one day you start doing kirtan in the bus. Do not make Huh? Lust is a very subtle. Yeah, it's a very subtle thing. You know, it's not a gross form. No? It's not in a gross form. You should not make prasadam for your own pleasure. Hmm. There's one day in Shiva temple, a Pujari from India, you go to make prasadam. Last time 20 people came. So he didn't keep anything for himself. He just delivered and told the other one, we're going to make khichdi and eat it. But what the prasadam he had, he didn't take anything. He put him over there, he gave it. These are you know higher steps of devotional service that you know of course we need to understand. But you know within the community there needs to be the variety of people. No? There has to be real pure devotees, real selfless people. You know, if it's not like that, then where is the rising going to happen? You know, that brings me another point that it keeps coming to my mind. I think, you know, in today's human society, we have kind of lost the culture of surrender, submissive service, and things like that. We have lost that culture. You know, I remember, you know, our tradition was like, you know, when we joined the movement, you know, everything was, you know, we start from menial service, you know, you keep serving, and the spiritual master, you know, recognizes your service, then he might say, you know, you do this service, do that service. I think the problem, you know, the challenges that we have in life is because we are still picking and choosing things by our own material intelligence. You think, you know, this is my service. You know, the spiritual master should engage everyone according to the psychophysical nature, but I guess, you know, before the spiritual master does that, you know, we have already decided what is my psychophysical nature and what I will be doing. I think, you know, we are flipping the process. You should do the service what your guru says. Yeah. I remember in my case, when before making temple, my Guru Maharaj asked me to run the restaurant, raise funds and make the temple. I told my spiritual master, no, I like going house to house preaching. He said, no, if you make the temple, then after the temple, then you go out. So I had to leave my desire. Again, it's like because the rebellious nature of the soul, हम लोग भगवान के बात नहीं सुना है तो हम लोग नहीं मांगता है कोई के बात सुने. But Gita में fourth chapter, the chapter on knowledge is that you surrender to the spiritual master. You must surrender to the spiritual master. उसके बात सुने पड़ी. So you go to saintly persons, you surrender to them in service, and then you hear from them. You can inquire from them. You must question. You inquire, and then we engage. But if we think, you know, that's the problem with the whole world. The whole world is already thinking, you know, this is what I want to do. That is more like philanthropy. I want to start a Food for Life. I want to start, you know, medical camp. You know, I want to start doing this. You know, so if you don't take guidance of a spiritual master, then you are just effectively what you are doing is you are only satisfying your mind. So that is also sense gratification.
It is also sense gratification. And when we want to say, okay, why are we running into problems? Why are all these things happening? Because we are acting on the platform of, we must accept that I am conditioned and I am ignorant of Krishna consciousness, and therefore my spiritual master, my guide, will guide me what to do. Because sometimes, if we don't follow the instruction, then we might not have the necessary qualification of humility. Then that's why Kirtanya Hari will be difficult, Krishna consciousness will be difficult, and all these challenges will come. Okay, so let's stop here before we run out of time. And okay, Jai Jagannath Baldev Sudhar Maharani ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki Jai, Jai Go Premanande, Hari Go. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaha
Hare
वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। राम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। निताय गो प्रेमानंदे। All glories to Sambhali Gauri, all glories to Sambhali Gauri, all glories to all glories to Shri Guru and Shri Gaura. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya.
श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, गौरदेव हरे कृष्णा। तो आज का जो महाप्रसाद है वो माता जी उनके परिवार की ओर से है, तो थोड़ा से केक काट देते हैं। सीमा प्रभु और गोपी माता जी they've been instruments of Krishna consciousness. I think इनके परिवार में सबसे पहले भक्त बने थे। फिर उनके प्रभाव से पद्मा माता जी और उनके पति और बेटियां, 2 बेटियां हैं, बड़ी बहन। और मैं very thankful to Sandeep, Padma's very good husband, gives so much support. वो हरिनाम में भाग लेते हैं, रूप मेगा में हरिनाम होता है, bring the tent set up, everything. So very nice. I think it's a blessing. I should say, पद्मा माता जी का कोई जन्म का बहुत पुण्य है। So just a sense of humor. If you are like Mandodari, you are blessed that he is not like Ravana. He's very supportive. मैं सोच रहा था, we should not consider that he may not be formally initiated, but I think he does so much service. और फिर Sunday को हमारा हरिनाम होता है, it makes a point to Center Point हरिनाम में भी आते हैं। Plus I think the most difficult one is Nagar Sankirtan, and I think there he gives support. So I wouldn't say he's shy about Krishna consciousness, but maybe he's wanting to see more of us do this. Then he becomes convinced that it's about time to surrender to a spiritual master. But for now you have surrendered to your family, so there's you still get deliverance. So if the family can come, I think Sima Prabhu Mataji, you also please upload blessings to your children. Important है, बताया गया लाइफ में parents का blessing हो तो there is definitely progress. और फिर I think they are wonderful parents. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं examples, जो बताया गया है parents पहले गुरु होते हैं। So you take Krishna consciousness first, and now the whole family is coming into Krishna consciousness. So please come. Give blessings to your wonderful daughter-in-law. Hare Krishna. I'm sure I know Padma Mataji like to hear more than happy birthday and Hare Krishna Mahamantra because she likes Harinam singing. So let us chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
just